बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। धन, वैभव, सुख सब कुछ था, लेकिन एक दर्द ऐसा था जिसने उनके जीवन की सारी खुशियां छीन ली थीं। उनकी जितनी भी संतानें हुई सभी बचपन में ही चल बसी। हर बार पालना झूलने से पहले ही सूना पड़ जाता। एक दिन साहूकार ने दुखी होकर कहा, धन का क्या करें जब घर में किलकारी नहीं। पत्नी की आंखों से आंसू बहे, चलो प्रभु की शरण में चलें, शायद वही अब राह दिखाएं। दोनों वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में जब वे थककर एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, हे साहूकार, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पत्नी का एक अनजाना अपराध है। साहूकार ने कांपते स्वर में पूछा, कैसा अपराध हे देव? आकाशवाणी हुई, कभी उसने मिट्टी खोदते समय स्याहू साई के बच्चों को मार डाला था, वही पाप तुम्हें ये पीड़ा दे रहा है। आकाशवाणी ने आगे कहा, अब तुम गौ माता की सेवा करो और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखो। सच्चे मन से पूजा करने पर तुम्हें संतान सुख मिलेगा। साहूकार और उसकी पत्नी लौट आए। उन्होंने दिन रात गौ सेवा की और अहोई अष्टमी के दिन श्रद्धा से व्रत रखा। उस रात उन्होंने देखा, स्वप्न में एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। उनके मुख से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो बोली, मैं अहोई माता हूँ, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, अब तुम्हारा घर किलकारियों से गूंजेगा। कुछ महीनों बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे की किलकारी से साहूकार का घर फिर जीवंत हो उठा। अहोई माता की कृपा से उनका वंश आगे बढ़ा और उनका नाम पीढ़ियों तक लिया गया। संदेश, अहोई माता केवल संतान की रक्षक ही नहीं, बल्कि वो माँ है जो सच्चे हृदय से की गई पूजा और प्रायश्चित को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती।